चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। देहरादून में कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता एवं अधिवक्ता पंकज सिंह क्षेत्री ने सतर्कता अधिष्ठान के पुलिस अधीक्षक को मंत्री गणेश जोशी द्वारा अवैधानिक तरीके से आय से ज्यादा चल अचल संपत्ति अर्जित करने और भ्रष्टाचार के संबंध में शपथ पत्र लगाकर शिकायती पत्र भेजा है। दरअसल पहले भी एक आरटीआई एक्टिविस्ट द्वारा मंत्री गणेश जोशी के खिलाफ विजिलेंस में शिकायत की गई थी, जिसको शपथ पत्र के अभाव में न्यायालय में खारिज कर दिया गया था, जिसकी पूर्ति कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता और अधिवक्ता पंकज सिंह क्षेत्री ने की है। साथ ही मंत्री गणेश जोशी द्वारा नामांकन पत्रों में घोषित की गई चल अचल संपत्ति का ब्यौरा सतर्कता अधिष्ठान के पुलिस अधीक्षक को सौंपा है। पंकज सिंह क्षेत्री ने आरोप लगाया कि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और उनके परिजनों ने अज्ञात स्रोतों से अकूत संपत्ति अर्जित की है। ऐसे में उन्हें अपनी कमाई से के स्रोत सार्वजनिक करने चाहिए। पंकज सिंह ने सरकार पर आरोप लगाया कि मंत्री गणेश जोशी को सरकार बचा रही है, जबकि उन्हें नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिकायती पत्र की प्रति वे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के साथ ही भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को भी भेजेंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुजाता पॉल ने कहा कि इस गंभीर मुद्दे को कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पटल पर उठाकर भाजपा के चाल चरित्र का पर्दाफाश करेगी। कांग्रेस नेता मधुसूदन सुंदरियाल ने कहा कि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के भ्रष्टाचार को कांग्रेस पार्टी जन जन तक पहुंचाकर भाजपा के सदाचार के दावे की पोल खोलने का काम करेगी। देहरादून से उत्तराखंड स्टेट हेड अवनीश जैन की रिपोर्ट। विजिलेंस दफ्तर जाकर पुलिस अधीक्षक विजिलेंस को मेरे द्वारा कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के खिलाफ पुनः शपथ पत्र लगाकर शिकायत पत्र प्रेषित किया गया है, क्योंकि आपने देखा होगा पिछले दिनों आरटीआई एक्टिविस्ट और अधिवक्ता विकेश नेगी द्वारा जो शिकायत पत्र दिया था, माननीय न्यायालय ने उसको ये कह के खारिज कर दिया कि शिकायत पत्र के साथ शपथ पत्र नहीं था। तो इस वाकये के बाद कांग्रेस जनों में बहुत बेचैनी थी, क्योंकि आपने देखा होगा किस प्रकार से मंत्री गणेश जोशी ने हमारे पूर्व प्रधानमंत्री और स्वर्गीय प्रधानमंत्री जिन्होंने देश के लिए शहादत दी थी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी का किस प्रकार से उनकी शहादत का अपमान किया था, स्वर्गीय राजीव गांधी जी की शहादत का अपमान किया था, किस प्रकार से इन्होंने बेजुबान शक्तिमान के साथ बर्बरता की थी। तो इनके खिलाफ जो जांच थी वो केवल इसलिए खारिज हो जाए कि शपथ पत्र नहीं था, तो ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कभी भी। तो हमने जाकर आज पुनः नया शपथ पत्र दिया है, नई शिकायत दी है मैंने अपने नाम से। इस भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड के अभियान में मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि आप सभी लोगों का समर्थन और सहयोग प्रार्थनीय है। इस अभियान में कांग्रेस पार्टी का और मेरा साथ दे साथियों। उत्तराखंड में प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मगर इनका अहंकार सर चढ़ के बोलता है। मगर अब जरूरत है कार्यवाही हो। सरकार आपने कर ली बहुत सारी बातें बेकार, अब चाहिए कार्यवाही। सरकार गणेश जोशी जी के ऊपर आय से अधिक संपत्ति मामले में आरटीआई एक्टिविस्ट ने एक केस किया था और उस केस में उन्होंने शपथ पत्र दाखिल नहीं किया था, मगर विजिलेंस ने कैबिनेट से परमिशन मांगी थी, मुख्यमंत्री से परमिशन मांगी थी कि वे अनुमति दे कि इस मामले में बात को आगे ले जाया जाए, यानी कि जांच शुरू करी जाए कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के खिलाफ। मगर ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद कोर्ट में भी शपथ पत्र ना होने के कारण इसे खारिज कर दिया गया। अब कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता उत्तराखंड पंकज क्षेत्री जी, जो एक वकील भी हैं, एडवोकेट भी हैं, उन्होंने इस मामले में एक कंप्लेंट दाखिल करी है। इस बार शपथ पत्र है। विजिलेंस ने पहले ही कहा था कि आय से अधिक संपत्ति मामले में गणेश जोशी जी के ऊपर कार्रवाई करने के लिए मुख्यमंत्री परमिशन दे, लेकिन क्या वे परमिशन देंगे अब की बार, क्योंकि इस बार शपथ पत्र भी शामिल है। तो देखने वाली बात तो होगी ही, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जिसने शक्तिमान घोड़े के साथ कितनी बर्बरता करी, शक्तिमान बचा नहीं। जिस व्यक्ति ने एक मंत्री रहते हुए देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी और स्वर्गीय राजीव गांधी जी की हत्याओं को, जघन्य हत्याओं को दुर्घटना बताया था, देश आहत हुआ था। उत्तराखंड की जनता इनसे जानना चाहती है कि आज इनको क्या नैतिकता के आधार पर इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए जब तक जांच ना हो जाए, और मुख्यमंत्री जी इनको बचाने के लिए अब क्या करेंगे,
ये भी देखा जाएगा, मगर सब याद रखा जाएगा। और जनता जनार्दन होती है, जनता की आवाज विपक्ष होता है, और विपक्ष आज खड़ा है वहां पर जहां से शुरू होती है जांच की रेस। क्या जांच होगी, ये देखने वाली बात होगी। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।